Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is manage your classroom, and this topic covers the unit number 2. First of all, discuss about the learning environment in the classroom. A learning environment is a combination of social and physical qualities that create the classroom experience. It includes classroom management procedure as well as the way the space is organized, furnished and maintained. ठीक है, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो सोशल और फिजिकल क्वालिटीज कम्बिनेशन है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल नीड्स को भी देखते हैं हम क्लासरूम इन्वायरमेंट में कि साइकोलॉजिकल नीड्स भी फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट क्लोजली स्टडीड and research classroom management have found that certain management practices have a clear impact on student achievement. ठीक है, क्लासरूम जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, ठीक है, रिसर्च की फाइंडिंग के बिहार पर ये चीज़ फाइंड आउट हुई है कि क्लासरूम मैनेजमेंट को अपने हम क्लासरूम प्रैक्टिसेस में लाएं तो उसमें स्टूडेंट के अचीवमेंट पे इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम तमाम था जो क्लासरूम मैनेजमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रिंसिपल्स है, थ्योरीज हैं, उनको फॉलो करें क्लासरूम के अंदर, तो एक बेहतरीन क्लासरूम के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम बेहतर तरीके से कारआमद बना सकते हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को हमने देखना है कि एज ए टीचर के क्लासरूम को किस तरह हमें मैनेज करना है। ठीक है, और उसकी क्लासरूम के अंदर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ठीक है, डिफरेंट डिफ़िकल्टी एज ए टीचर डिफ़िकल्टी आती है, डिफ़िकल्टीज इन मीन्स ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, environment and कंडीशन, ठीक है, टीचिंग मेथड, ये तमाम चीज़ें हम क्लासरूम के अंदर जो एक रेगुलर क्लासरूम है इसके अंदर हम चीज़ें फेस करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमने मैनेज करना है। ठीक है, और एक बेहतरीन अंदाज में हमने इन सब चीज़ों को हैंडल करते हुए क्लासरूम को मैनेज करना है। जिस तरह क्लासरूम के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं और डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट कल्चर का बैकग्राउंड होता है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए जो डाइवर्सिटी है क्लासरूम के अंदर, तो हमें उस क्लासरूम के जो डाइवर्सिटी को हमने देखते हुए, ठीक है, हमने उन तमाम डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए हमने एज ए टीचर क्लासरूम में के रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन रखना है और टीचिंग मेथड को उन्हीं कंडीशन के तहत अप्लाई करना है। रूल्स फॉर क्लासरूम अपकेप इंक्लूडिंग डेस्क एंड द इक्विपमेंट। ठीक है, जो डेस्क एंड इक्विपमेंट है वो क्या हो, क्लासरूम में अवेलेबल हो। ठीक है, और तमाम इक्विपमेंट, बोर्ड, मार्कर वगैरह तमाम चीज़ें रिसोर्स में आते हैं। अब इस क्लासरूम में स्टूडेंट्स को हमने ये सिखाना है कि क्लासरूम में एंटर किस तरह होना है, क्लासरूम लीव किस तरह होना है। ठीक है, इस तरह क्लासरूम में एंटर होने से पहले हम स्टूडेंट को सिखाते हैं मैं आई कम टीचर। ठीक है, मैं आई कम स्टूडेंट, मैं आई कम मिस कहते हैं हम, स्टूडेंट कहते हैं टीचर को। ठीक है, क्लासरूम में एंटर होने से पहले। ठीक है, या फिर क्लासरूम लीव करने के लिए या कहीं जाने के लिए। ठीक है, मैं आई ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट है। ठीक है, और क्लासरूम का जो एक बेहतरीन
सुकेलने के एक सुटेबल और एक सिस्टमेटिक जो माहौल है क्लासरूम का, वो यही है कि स्टूडेंट्स तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, ठीक है, और टीचर की रिस्पेक्ट करते हुए अपने बात को टीचर तक पहुँचाएं, ठीक है। ये हमने अगर क्लासरूम के जो इन्वायरमेंट को अगर पहले दिन से अगर हमने इस तरीके से मैनेज किया कि स्टूडेंट आपकी रिस्पेक्ट करें और आपके बताए हुए आपके रूल जो बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन उसको उनको फॉलो करें, ठीक है। किस वक्त किसको बाहर जाना है, ठीक है, कौन किस टाइम अंदर आएगा, क्लासरूम के अंदर आएगा, टाइमिंग क्या है क्लासरूम के, ठीक है, किस दिन कौन सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ये तमाम चीज़ें आप क्लासरूम के जो टाइम टेबल के हिसाब से और सब्जेक्ट वाइज आपने ये मैनेज करनी है एज ए टीचर, फिर जाके एक बेहतरीन क्लासरूम हमें देखने को मिलेगा। अब देखें अक्सर हमें स्टूडेंट्स की जो अटेंशन है उसको कैप्चर करने के लिए कुछ मेथड को इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। उन मेथड में हम जिस तरह इसमें लिखा हुआ है मेथड ऑफ कैप्चरिंग स्टूडेंट अटेंशन सच एज रिंगिंग अ बेल, बेल रिंग करके उनको कैप्चर अटेंशन को उस सब्जेक्ट की तरफ डाइवर्ट करना है, कैप्चर करना स्टूडेंट्स के अटेंशन को बाय रिंगिंग अ बेल, क्लैपिंग हैंड्स, ठीक है। अक्सर हम टीचर कोई बात डिस्कस करते हुए क्लैप करता है, ठीक है, या फिर बोर्ड पे मार्कर से नोक करता है, ठीक है, या डेस्क पे नोक करते हुए सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ये डिफरेंट वेज है, ठीक है, डिफरेंट तरीके टू इंडिकेट लुक अप हेयर और स्टॉप नाउ, ये तमाम चीज़ें जो वर्ड्स हैं और बाज़ और गेस्चर्स भी हम इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इनके ज़रिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं टूवर्ड्स टॉपिक, टूवर्ड्स कंटेंट, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं, ठीक है। इससे क्या होगा जो स्टूडेंट की अटेंशन है, कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो फोकस कंसंट्रेशन रहेगी, ठीक है, और वो दूसरी तरफ कन्वर्ट नहीं होगी, डाइवर्ट नहीं होगी, ठीक है, वो आपकी तरफ कन्वर्ट होगी। इंस्ट्रक्शन फॉर क्लास participation such as raising hands in full class session and small groups, waiting until a speaker finish or waiting for a signal from you, ठीक है। जिस तरह हम क्लासरूम के अंदर एक इंस्ट्रक्शन फॉर क्लास पार्टिसिपेशन एक इंस्ट्रक्शन रूल्स एंड रेगुलेशन हम क्लास में फॉलो करते हैं कि अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो, कोई क्वेरी हो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो वो रेज हैंड करेगा, ठीक है। तो रेज हैंड करेगा तो हमें ये होगा कि इससे डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं होगा, डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा, आपका क्लासरूम मैनेजमेंट भी रहेगा, और ये भी पता चलेगा कि किसने कौन सवाल किया है, ठीक है, किसको किस सवाल किस टॉपिक में किस लेसन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। और ये भी हम स्टूडेंट्स को इस टेक्निक से ये बताना चाहते हैं कि एक वक्त में एक स्टूडेंट ने बात करनी है, ठीक है, इससे सवाल पूछना है, जब तक दूसरे एक स्टूडेंट के सवाल कंप्लीट ना होता तो दूसरे स्टूडेंट ने उनके बीच में नहीं बोलना, ठीक है। ये मैनर्स है किसी भी डिबेट का, किसी भी क्लासरूम के, ठीक है, ये मैनर्स है कि अगर कोई सवाल कर रहा है, कोई बात कर रहा है, उसके बीच में आपने इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है। ये आपने रूल्स एंड रेगुलेशन स्टूडेंट को समझाना है, तो इससे क्या सर होगा ये बेहतरीन टीचर क्लासरूम अप्लाई करेंगे सर, ये मैनेज होगा, ठीक है। सर ये रूल टीचर अप्लाई करेंगे, जी ये रूल टीचर अप्लाई करें, मतलब टीचर के अंदर इतना पेशेंस हो कि अब स्टूडेंट को सुन सके कंप्लीट।
क्या आवाज नहीं आ रहा? सर मैं कह रहा हूँ ये जो आपने रूल सेकंड रूल जो पढ़ा है ये टीचर के लिए है कि हम हमारे अंदर इतना पेशेंस हो कि हम स्टूडेंट को कंप्लीटली सुन सकें, हम उसे इंटरप्ट ना करें। टीचर के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है। अक्सर ये होता है ना कि जब कोई बच्चा जवाब दे रहा होता है तो पीछे से एक बच्चा जी। दोबारा बीच में बोल रहा होता है, मिस ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये हम सिखा रहे होते हैं। टीचर को तो मतलब ये पता हमें होता है। टीच हाँ क्लास का एनवायरनमेंट बनाना है, बच्चों को इस तरह डील करना है, बच्चों को इस तरह समझाना है, ट्रेन करना है कि बच्चे हैंड राइज करें, मतलब शोर ना करें, जी जी या एक के बाद एक ना बोले। जी। और अच्छा। एक दूसरे के जो आंसर्स में, ये क्वेश्चन में एक दूसरे के इंटरप्ट ना करें, ठीक है, इंटरफेयर ना करें, ताकि जो बात जी। क्वेश्चन करना चाह रहा है उनकी बात को पूरी सुनी जाए। ठीक है, वो कोई क्या क्वेश्चन करता है, उनको और कंफ्यूजन ना हो। अक्सर स्टूडेंट सर सॉरी मैं लेट ज्वाइन किया, इस टॉपिक का नाम क्लासरूम मैनेजमेंट है, क्या नेम है इस टॉपिक का? ये मैनेज फॉर क्लासरूम, मैनेज। क्लासरूम मैनेजमेंट है ना ये? हाँ। ठीक है सर। The rules for interaction with others, these vary according to the age group, but generally includes guidelines for respecting others and the property, listening while people are speaking and obey the rules of school. ठीक है, ये फ्री टाइम में, लेजर टाइम में, जो लेजर टाइम पीरियड होता है, ठीक है, लेजर टाइम पीरियड से कहते हैं जो आपका ब्रेक टाइम जो होता है, फ्री टाइम जो होता है स्कूल में, ठीक है, जिसमें आप अ, अपना जो फ्री टाइम है स्कूल में, ब्रेक टाइम में खेल कूद करते हैं, ठीक है, गेम खेलते हैं और डिस्कशन करते हैं आपस में, दोस्तों के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं लेजर टाइम। इस टाइम में जो इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट्स के दरमियान, ठीक है, वो इंटरेक्शन के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनानी चाहिए कि स्टूडेंट्स जो फ्री टाइम में या क्लासरूम के जो पीरियड्स के गैप में जो टाइम होता है, उस टाइम में स्टूडेंट्स को इतना फ्री ना रखा जाए कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, स्कूल का माहौल ख़राब करें। और इसके अलावा ये होता है कि हम जो स्कूल में जो प्रोटेक्टर जो होता है, ठीक है, स्कूल में जो क्या कहते हैं उसको, मॉनिटर जो कहते हैं स्कूल में, जो पर प्रीफेक्ट, प्रीफेक्ट। प्रीफेक्ट, प्रीफेक्ट। हाँ प्रीफेक्ट। ठीक है, अक्सर ये होता है कि प्रीफेक्ट इन लेजर टाइम में, ब्रेक टाइम में प्रीफेक्ट का काम ये होता है कि स्टूडेंट्स को लुकअप करते रहे, लुक आफ्टर करते रहे, ठीक है, स्टूडेंट देखते रहे कौन क्या कर रहा है, ठीक है, कौन कहाँ जा रहा है, ये प्रीफेक्ट का काम होता है। ऐसा ही है ना? यस सर। हाँ, प्रीफेक्ट को रखा ही जाता है कि वो अपने क्लासरूम के, अपने जो क्लास लेवल के स्टूडेंट्स को उन्हीं क्लास लेवल के स्टूडेंट्स के हिसाब से प्रीफेक्ट बनाया जाता है, ताकि उन्हीं के लेवल के स्टूडेंट्स को उन्हीं के ऊपर एक मॉनिटर करने के लिए रखा जाए। ठीक है, यस सर। ताकि एग्री। एक स्कूल का अ, माहौल रहे और जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करें। ठीक है। सर ये लेजर टाइम में जो एक्टिविटीज, मतलब कुछ एक्टिविटीज भी तो होनी चाहिए ना, मतलब जो बच्चे मतलब नहीं संभलते हैं, मतलब आजकल के बॉयज हैं जो हाँ, एक्टिविटीज होनी चाहिए। टीनेजर्स जो हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इस टाइप कुछ देखें इंस्ट्रक्शन है कि मतलब एक्टिविटीज ये एक्टिविटीज होनी चाहिए? एक्टिविटीज के लिए देखें, एक्टिविटीज के स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। ठीक है, आपका आपके जी। स्कूल में ग्राउंड वगैरह हो तो आपको एक्टिविटी कराएं। ठीक है, या फिर हम्म। आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई मटेरियल मौजूद हो, ठीक है, गेम के लिए, ठीक है, तो उनको आप इसमें इन्वॉल्व कर सकें। ठीक है। सर लेजर टाइम में सर एज भी देखनी पड़ेगी, हर एज ग्रुप मतलब ग्रुप वाइज, हाँ, जाहिर एज सी वाइज बात ग्रुप है। बनाया जाए इनका। जी बिल्कुल, एज वाइज ही होती है, जो ब्रेक वगैरह जो अच्छा। फ्री टाइम स्टूडेंट्स जी को। जी। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में भी होता था कि प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स के अलग टाइम होते हैं, ब्रेक टाइम, ठीक है, जी। सेकेंडरी क्लास का अलग होता था, और सर छोटे ऐसा हमारे बच्चे पास भी ऐसा ही है, प्री प्राइमरी। लेकिन सर फिर भी बच्चे आजकल के नहीं संभलते, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बच्चे नहीं संभलते। आजकल जो मसला जो है ना वो
एक तो उनका ये भी इशू होता है ना कि स्टूडेंट्स का कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड वो भी एक जी फैक्टर होता है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल सही बोल रहे हाँ, ये भी होता है, और आपके जो स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर भी हैं। जी ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन आप इस तरह बनाएं, ठीक है, इस तरह मैनेज करें कि स्टूडेंट्स को खुद ब खुद वो उस चीज़ को फॉलो कर सकें, ठीक है। थोड़ी जी सख्ती होनी चाहिए स्कूल के अंदर, जी ठीक है। जी सर। अच्छा, क्रिएटिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट्स कैन थ्रिव academically, ठीक है, academically requires an understanding of complexity of classroom management, ठीक है। ड्यूरिंग लर्निंग हमें क्लासरूम के अंदर जो टीचर डिफ़िकल्टी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट में, लर्निंग एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो उस वक्त हमने क्या करना है, उस वक्त हमने क्या करना है स्टूडेंट्स के जो क्लासरूम में, ठीक है, उसमें अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, कभी हम लेसन को पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो उस वक्त हम जिस तरह इसमें देख रहे हैं एक स्टूडेंट है वो आगे आके कुछ समझा रहा है, तो अक्सर टीचर ये इस चीज़ को फॉलो करते हैं रूल्स को, और इस टेक्निक को फॉलो करते हैं कि जब क्लासरूम में डिस्टर्बेंस होती है या कोई बच्चा ज़्यादा बातें कर रहा होता है, तो उन्हीं उसी बच्चे से हम क्या करते हैं, सवालात करते हैं या उसको आगे बुला के कहते हैं कि भाई आप समझा दें जहाँ तक मैंने समझाया था। तो इससे क्या होता है बाकी बच्चे भी होशियार हो जाते हैं, ठीक है। जी उनका जो अ, वो जो मिसबिहेव कर रहे होते हैं क्लासरूम के अंदर, तो वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि अब सर ने इस बच्चे को आगे बुलाया तो कल बाद में हमें बुलाएंगे, तो बेहतर है कि आगे जाके अ, हमें हमारा इंसर्ट हो, तो उससे पहले ही हम क्लासरूम रीडिंग क्लासरूम अटेंशन होके सर की बात को सुने, ठीक है। ये एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि स्टूडेंट को अटेंशन के लिए, उनके जो क्लासरूम लर्निंग को क्रिएट करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, अक्सर टीचर इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है कि स्टूडेंट्स एक तो स्टूडेंट की अटेंशन उस टॉपिक की तरफ डाइवर्ट होती है, और जो डिस्टर्बेंस क्लासरूम में हो रही थी, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वो डिस्टर्बेंस फिर स्टूडेंट्स जो कर रहे होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, और इस तरह ये होता है कि एक तो लर्निंग प्रोसेस भी हो रही होती है स्टूडेंट्स की। The notion of discipline, conformity, and obedience that have littered discussion of classroom management in the past are no longer sufficient to describe the diverse of urban classroom. अच्छा, इसमें अर्बन क्लासरूम की बात हो, अर्बन समझते हैं, अर्बन अर्बन जो दूसरे गांव कंट्रीज के। देहात। हाँ सर ये वाला पॉइंट दोबारा समझाइएगा जरा। हाँ, गांव देहात में जो स्कूल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो जैसे गांव देहात में जो स्कूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें अक्सर जो आपने देखा होगा कि वो क्या होते हैं, गांव देहात में इतने जो क्लासरूम में, ठीक है, ज़्यादा वो शोर शराबा नहीं करते हैं, ठीक है, और डिसिप्लिन, ठीक है, क्लासरूम के अंदर एक डिसिप्लिन होता है। अर्बन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, अर्बन एरियाज जैसे गाँव देहात है, ठीक है,
वहाँ के जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल के क्लासरूम में जब टीचर कुछ टॉपिक पढ़ा रहा होता है, ठीक है, डिस्कशन हो रही होती है, उस वक्त क्या होता है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्या होता है, मेंटेन होता है, ठीक है। और जो वहाँ के जो अर्बन एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो ओबीडियंट भी होते हैं, ठीक है, बनस्बत आप ये रूरल एरियाज के जो स्टूडेंट्स देख लें और क्लासरूम का इन्वायरमेंट देखें, उसके बनस्बत जो अर्बन एरियाज़ के जो क्लासरूम हैं, स्कूल्स हैं, उनमें स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन काफ़ी हद तक बेहतर होता है। और इसके अलावा वो इसके अलावा ये कि बेशक उनके जो स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर उनके फैसिलिटीज़ हैं, वो बनस्बत जो रूरल अर्बन जो रूरल जो क्लासरूम है से उनसे बेहतर होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने सॉरी, ये बात मैंने गलत बताई आप लोगों को। जो इसमें लिखा हुआ है अर्बन, अर्बन किसे कहते हैं? ये बाय मिस्टेक मेरे से मुंह से निकल गया। अर्बन किसे कहते हैं? शहरी जिंदगी को। शहरी जगह कहते हैं, हाँ। तो ये मेरे आपने क्यों नहीं बताया? मैं रूरल समाज में बैठा हुआ था। सर मैंने बताया था, लेकिन फिर आपने गांव की देहात की बात करी तो मैंने कहा शायद मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, रूरल कहते हैं देहाती जिंदगी को, ठीक है। जो अर्बन कहते हैं वो शहरी ज़िंदगी, ठीक है। अर्बन जो जैसे कराची है, ठीक है, हैदराबाद है, सखर, ये है अर्बन सिटीज़ हैं, ठीक है। बाकी जो सिटीज़ हैं वो है रूरल, ठीक है। इसमें जो बात हो रही है अर्बन क्लासरूम की बात हो रही है, ठीक है। वो मैं रूरल समझ के मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा था। हाँ, अब देखिए इसमें जो बात हो रही है कि the discipline, conformity and obedience that have later discussion of classroom management in the past are no longer sufficient to describe the diverse of urban classroom, ठीक है। अब इसमें जो बात हो रही है, देखें, जो डिसिप्लिन और ओबीडियंस, ठीक, कंफर्मिटी, ये तमाम चीज़ें क्या ये क्लासरूम में जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसके लिए तीन चीज़ें क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन तीन जो टर्म्स को क्लासरूम मैनेजमेंट में काफ़ी डिस्कस किया गया है, ठीक है। और इसमें मैंने कहा गया डिस्क्राइब द डाइवर्स ऑफ अर्बन क्लासरूम, ठीक है। तो जो अर्बन क्लासरूम है, ठीक है, उनमें जो ये तीन जो टर्म्स है, डिसिप्लिन, कंफर्मिटी और ओबीडियंस, ठीक है, ये अक्सर हमें जो अर्बन क्लासरूम में, ठीक है, उनमें ये कम दिखाई देती है, ठीक है। अर्बन जो क्लासरूम है, शहरी जो स्कूल्स हैं, ठीक है, उनमें हमें ये जो डिसिप्लिन है, कंफर्मिटी और ओबीडियंस है, ये हमें कम देखने को मिलता है बनिस्बत जो रूरल क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बनिस्बत, ठीक है। क्योंकि यहाँ के जो स्कूल्स हैं, अर्बन स्कूल्स हैं, ठीक है, उनमें ये होता है कि एक तो उनके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं, शहरी जो अर्बन एरियाज के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंदर एक तो बाय नेचर या फिर इन्वायरमेंट के वजह से, ठीक है, फैमिली की वजह से एक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंट का डेवलप होता है पहले से। तो उस कॉन्फिडेंट को, ठीक है, और उन जो उनके जो बैकग्राउंड जो इन्वायरमेंट है उसकी उनकी वजह से
उन तमाम फैक्टर्स की वजह से क्लासरूम के अंदर, ठीक है, वो डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन को ख़राब भी करते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन भी नहीं होता। और इसके अलावा जो ओबीडियंस है, ठीक है, जो टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, उस उन पे रिस्पेक्ट, टीचर की रिस्पेक्ट है, उन पे भी क्या होता है, वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं टीचर्स की। तो एज अ एक बेहतरीन जो क्लासरूम मैनेजमेंट अगर हम क्लासरूम में देखना चाहें तो हमें इन 3 चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, ठीक है। ये 3 जो टर्म्स हैं इनको हमने क्लासरूम के अंदर अप्लाई करना है, डिसिप्लिन भी रखना है, ठीक है, कंफर्मिटी एंड ओबीडियंस। अगर ये एक साथ एक क्लासरूम में हम इसको मैनेज कर सकें तो क्लासरूम का क्या होगा, इन्वायरमेंट अच्छा भी होगा और स्टूडेंट जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ठीक है, वो भी डेवलप होगा। और इसके साथ साथ जो आप क्लासरूम में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, जो आप लेक्चर दे रहे होंगे, वो लेक्चर क्या हो स्टूडेंट तक बेहतरीन अंदाज में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन एक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, एक रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है। जो रिलेशनशिप के बीच में जो गैप है वो है रिस्पेक्ट का, ठीक है, ओबीडियंस। अगर टीचर और स्टूडेंट के दरमियान रिस्पेक्ट का जो फैक्टर वो ना हो तो क्या होगा, स्टूडेंट कभी भी सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, ठीक है। वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो वो अलग बात है, आप, ठीक है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी हो और आप टीचर और स्टूडेंट के दरमियान अच्छा रिलेशनशिप भी हो विद रिस्पेक्ट, ठीक है। जब रिस्पेक्ट का जो फैक्टर है वो अगर निकल जाए, ठीक है, वो हट जाए तो लर्निंग, मेरे ख्याल में तो लर्निंग इम्पॉसिबल है, ठीक है। जब आपका जो रिस्पेक्ट नहीं होगी तो डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं होगी, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है, एक क्लासरूम में मैनेज करना है ताकि क्लासरूम का जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, ठीक है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो मेंटेन रह सके, ठीक है। ओके सर। So we will discover classroom management in an honest, relevant way, rich in context and relationship, ठीक है। अब देखें बात, फिर दूसरी बात क्या आ गई, फिर हम क्या कर सकते हैं, एक बेहतरीन क्लासरूम, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टूडेंट्स लर्निंग भी कर रहे हो, ठीक है, और रिलेशनशिप भी अच्छा हो टीचर और स्टूडेंट का। अगर हम क्लासरूम मैनेजमेंट के रूल से लेकर फॉलो करेंगे तो स्टूडेंट्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि वो लर्निंग के लिए स्कूल में आए। अक्सर ये होता सर है, ये पीछे वाला पॉइंट दोबारा सर जरा मुझे दिखा दें, समझ में नहीं आया। कौन सा पॉइंट, ये सर अभी जो आप समझा रहे थे, ये वाला, ये सर ये दोबारा बताएं सर इसके बारे में। क्या समझ नहीं आया इसमें आपको? सर ये आप जो बोल रहे थे कि आप मतलब इसको हम पिछले वाले पॉइंट से किस तरह ज्वाइन करेंगे। हेलो जी आप बोले। सर, इस पॉइंट का कनेक्शन हम पिछले एक पॉइंट से किस मिनट, तरीके से करेंगे। लाइट आ गई ना इसमें, एक मिनट। जी आप बोले। आप देखें सर ये इसमें पॉइंट तो जी इसमें बोले लिखा सर। डिस्कवर क्लासरूम मैनेजमेंट इन एन ऑनेस्ट एंड रिलेवेंट वे, रिच इन कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप, ठीक है। अगर हम डिसिप्लिन, कंफर्मिटी एंड ओबीडियंस को क्लासरूम के अंदर अप्लाई करें तो हमें क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है, एक ऑनेस्ट और रिलेवेंट वे और गुड रिलेशनशिप, ठीक है, गुड नहीं सर, रिलेशनशिप मेरे मिलेगी क्लासरूम। समझ नहीं पा रहा हूँ सर इसको मैं। जी सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है इस पॉइंट में बिल्कुल।
पिछले जो हमने पॉइंट पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि जो ओबीडियंस है, ठीक है, डिसिप्लिन है, कंफर्मिटी है, ये तीन चीज़ें, ये तीन टर्म्स हैं, अगर हम उनको क्लासरूम के अंदर अप्लाई करें, क्लासरूम मैनेजमेंट में को इन तीन चीज़ों को देखें, ठीक है, अप्लाई करें, तो हमारे जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जी। वो एक बेहतरीन इन्वायरमेंट, बेहतरीन क्लासरूम मैनेजमेंट के तौर पर हमें सामने मिलेगा, ठीक है। जो अगर टीचिंग पिछले है, 3 ठीक है। पॉइंट को हम अप्लाई करें तो, हम्म, अगर हम पिछले 3 पॉइंट को अप्लाई करें तो हमें एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाएगा क्लास का। क्या करेंगे? अगर पिछले 3 पॉइंट हम जो हमने पढ़ा, मतलब जो 3 पॉइंट्स पढ़े, 3-4 पॉइंट्स, उनको अगर अप्लाई करते हैं तो उसको फिर हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, ऑनेस्ट एंड रेलेवेंट वे, ठीक है। ऑनेस्ट किसे कहते हैं? सर हॉनेस्ट किसे कहते हैं? हाँ, ईमानदारी को, ईमानदारी। किसको बोलेंगे? हाँ, ईमानदारी ईमानदारी। बताया। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ेगी क्लासरूम के अंदर, ठीक है, और टीचर भी ईमानदारी से पढ़ाएगा। जब एक जी क्लासरूम के अंदर जब देखें टीचर और स्टूडेंट का रिस्पेक्ट होगा, डिसिप्लिन कायम जी। होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ईमानदारी से लर्निंग करेगा, ठीक है, स्टडी करेगा, और टीचर भी हम्म। जो उनका जो टीचर का काम है पढ़ाने का, वो ईमानदारी से वो उसको बखूबी अंजाम देगा, ठीक है। जब रिलेशनशिप, ठीक है, जब आपस में जो क्लासरूम के अंदर जो इन्वायरमेंट है, वो अगर जी एक डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट के दायरे में होगा, तो क्या होगा कि जो टीचर है वो अपनी जो ड्यूटी है, ठीक है, जो अपनी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसको जी बेहतर अंदाज में अंजाम देगा, ठीक है, और स्टूडेंट भी बेहतर अंदाज में उसको अपने अंदर कैप्चर करेंगे, ठीक है, उसको ठीक ठीक। गेन करेंगे इस नॉलेज को। क्योंकि बाज़ बात ये होता है कि आप अक्सर टीचर को देखते हैं क्लासरूम में, स्कूल्स में, कि ये होता है कि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट से, ठीक है, जी वो कभी पढ़ाते हैं कभी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, आपस में इतना इनको फ्रेंडली रखा होता है स्टूडेंट्स को कि वो आगे जाके शिकायत भी नहीं करते हैं, ठीक है, और मतलब कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, वो टीचर तक ही रहती है। और क्योंकि आजकल जो पता है स्टूडेंट्स जो लर्निंग की तरफ कम उनका रुझान है, ठीक है, तो वो क्लास के अंदर ज़्यादातर खेल कूद में गुजारना चाहते हैं बनस्बत पढ़ने के। अगर ये चीज़ें क्लासरूम में स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान एक बेहतर रिलेशनशिप हो, कभी भी स्टूडेंट और टीचर स्टडी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। एक हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ईमानदारी उनके अंदर एक रिलेशनशिप कायम करना है, ठीक है, स्टूडेंट टीचर के अंदर, कि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, ठीक है, उस काम को अंजाम दें, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, ठीक है। ये है कि मतलब टीचर को मुखलिस होना जरूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, टीचर अगर बनना है तो मुखलिस होना आपने, ठीक है। ठीक ठीक। जी सर। आपने ये सुना होगा कि टीचर जो है अगर स्टूडेंट को ये बोले कि, ठीक है, जो स्टूडेंट जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो स्कूल ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है, तो स्कूल में अगर आप गलत पढ़ाएंगे, उनको गलत चीज़ बताएंगे, तो वो कभी भी नहीं बोलेगा कि टीचर गलत है, वो हमेशा कहता है कि टीचर सही है, ठीक है। स्टूडेंट अपने वालिदैन को बोलेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन टीचर सही बोल रहे हैं। ये आपने एक्सपीरियंस किया नहीं किया, देख लिएगा आप, ये अक्सर होता है, ठीक है, कि स्टूडेंट अगर टीचर स्टूडेंट को बोले कि मिसाल इस तरह देते हैं अक्सर कि जो ABCD है, ठीक है, अगर A को B बोले टीचर, ठीक है, तो स्टूडेंट बोलेगा हाँ भाई ये B है, ठीक है, तो उस चीज़ से स्टूडेंट क्या करेंगे, उस चीज़ को नहीं मानेंगे जब तक टीचर ना कहे, ठीक है, तो टीचर की बात बताई स्टूडेंट ज़्यादा उसको गेन करते हैं, उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। तो टीचर अगर मुखलिस ना हो, वो अगर सही तरह पढ़ा नहीं रहा हो, ठीक है, नॉलेज जो रियल नॉलेज है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो उनकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो टीचर का मुखलिस होना बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशन ही मुखलिस का है, ठीक है।
that through a scenario showing one teacher decision making process